हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं हूं आपके साथ अब्बास आलम और आप देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल मजलिस इमाम। तो दोस्तों, आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है, क्या असदुद्दीन ओवैसी बीजेपी का बी टीम है? क्या AIMIM पार्टी के यूपी में इलेक्शन लड़ने से बीजेपी को फायदा होगा? क्या ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अगर यूपी के अंदर इलेक्शन लड़ते हैं तो क्या वो जात पात को लेकर सबको समाज को अलग अलग करके इलेक्शन लड़ रहे हैं? इसी के बारे में आप लोगों को जिस तरह की मालूम होगा कि राकेश टिकट जी, जो कि अभी किसानों की क़यादत में जो लड़ रहा है सरहदों पर, दिल्ली के सरहद पर, और जो कि सरकार उनसे बात करने के लिए अभी तक तैयार नहीं हुई है, उन्हीं के बारे में राकेश टिकट जी ने यह कहा कि बीजेपी का चचा जान है असदुद्दीन ओवैसी, यानी कि बीजेपी को बी टीम, यानी कि MIM को बी टीम कहने वाले हर शख्स मिले, MIM को बी टीम, MIM के ऊपर इल्ज़ाम लगाने वाले हर शख्स मिले। यहाँ तक कि कांग्रेस के लीडर ने, राहुल गांधी जी ने, सोनिया गांधी ने, उसके बाद यहाँ पर तक के अखिलेश यादव, उसके बाद मायावती जी ने, तमाम लोगों ने यूपी इलेक्शन के अंदर अपना राजपात का, जात पात का इलेक्शन लिया। तमाम लोगों ने अपना जाति से इलेक्शन लड़ा। जिस तरह के अगर अखिलेश यादव इलेक्शन लड़ता है तो उसको यादव सपोर्ट करते हैं, यादव कहता है कि अखिलेश हमारा भाई है, यादव कहता है अखिलेश हमारा बेटा है। उसके बाद अगर मायावती इलेक्शन लड़ती है तो दलित कहता है कि मायावती हमारी बहन है। अगर योगी इलेक्शन लड़ता है तो उसके बाद ठाकुर कहते हैं कि योगी हमारा महाराज है, हमारा बाबा है। तो क्या मुसलमानों का कौन है वहां पर हमदर्द? मुसलमानों का सेवा के लिए कौन है? तमाम लोग तो सिर्फ मुस्लिम वोट बैंक यूज करने पर है। तमाम लोग सिर्फ मुसलमानों को इस्तेमाल करते हैं वोट के टाइम, मुसलमानों के सामने अपनी हमदर्दी दिखाते हैं, मुसलमानों के घुटने पे टेकते हैं सिर्फ इलेक्शन के टाइम, और जब इलेक्शन खत्म तो उसके बाद मुस्लिम खत्म। हर एक का तो यही हो रहा है ना। ओवैसी का लड़ना मुसलमानों की क़यादत नहीं है, यह मुसलमानों के लिए, ओवैसी सिर्फ मुस्लिम के लिए नहीं लड़ रहा है। ओवैसी का लड़ना मुसलमानों के हुकूक के लिए है, मजलिस का लड़ना मुसलमानों के हक के लिए है। 70 साल से हमने मुसलमानों ने, तमाम यूपी के 19% मुसलमानों ने वही यादव, वही कांग्रेस, वही मायावती को सरकार बनाया, उन्हीं को अपना वोट देते रहा। लेकिन उन्होंने क्या किया हमारे साथ बताओ तो? अभी मुख्तार अंसारी को मायावती ने अपने पार्टी से बाहर कर दिया, कह रहे कि ये माफिया डॉन है, ये माफिया है, तो ये वो है। अरे यार, इससे पहले क्या आप जो टिकट दिए थे, MLA जो था, उससे पहले क्या वो माफिया नहीं था? क्या उससे पहले उनके ऊपर केस नहीं थे? अरे बीजेपी के अंदर 130 पार्लियामेंट के जो कि MP है, उनके ऊपर केस मुकदमा दर्ज है माफिया के। क्या उनको टिकट बीजेपी नहीं दे रहे हैं? उसके बाद आगे चलाते चले तो उसके बाद अभी जो कल के दिन, और उसके बाद यानी कि यूपी इलेक्शन के MLA जो है, यानी कि योगी के जो MLA हैं यूपी के अंदर, MLA लगभग 37% MLA के ऊपर माफिया केस दर्ज है। क्या बीजेपी चाहती तो उनको बाहर नहीं कर सकती थी? लेकिन वो लोग सब हिंदू धर्म के हैं। आपके धर्म के अंदर क्या आपके जितने MLA हैं, क्या उनके ऊपर और दूसरे जात के वालों के ऊपर केस नहीं है? लेकिन ये मुस्लिम है, इसलिए इसको अलग कर दिया। उसके बाद अखिलेश यादव जी का कह दीजिए, आजम खान इतने सालों से जेलों में बंद है, उनकी तबीयत खराब है, लेकिन उनके खिलाफ कोई आवाज़ नहीं, कोई कार्रवाई नहीं। अरे यार, तुम्हारे तो 50 MLA है, 49 MLA, वो चाहते तो क्या असेंबली में आवाज़ नहीं उठा सकते थे? लेकिन नहीं, फिर भी कोई उस पर बोलने वाला नहीं। अगर अखिलेश इलेक्शन लड़ता है तो सब लोग, किसी के पेट में दर्द नहीं होगा, किसी को कोई दर्द नहीं, कोई मीडिया वाले का कोई गान में खुजली नहीं। अगर मायावती जी इलेक्शन लड़ती है, अगर वो जात पात का इलेक्शन लड़ती है, अगर वो मुसलमानों को अलग करती है, अगर वो दलित को साथ लेकर इलेक्शन लड़ती है, तो वो जात का राजनीतिक नहीं कर रहे हैं। अगर ओवैसी इलेक्शन लड़ रहा है तो समझ लो कि वोट कटवा है, ओवैसी वोट कटवा है, ओवैसी बी टीम है। बाकी अखिलेश लड़े या मायावती जी लड़े या कांग्रेस लड़े या जितने पार्टी लड़े, हिंदुस्तान के तमाम पार्टी उठ के आ जाए यूपी इलेक्शन के अंदर लड़ने के लिए, तो कोई बी टीम नहीं है, कोई बीजेपी का बी टीम नहीं है, कोई वोट कटवा नहीं है, कोई अब्बूजान नहीं है। आप बताइए राकेश टिकट जी, आपने कह दिया कि बीजेपी का बी टीम है, बीजेपी का चचा है ओवैसी। क्या बीजेपी, ओवैसी के आने से क्या बीजेपी को जीत मिलेगी? ओवैसी की लड़ाई हुकूक की लड़ाई है।
क्या तमाम लोग अपने राजनीति अपना जात पात को लेकर करेंगे, तो क्या ओवैसी को हक नहीं है कि अपने मुसलमानों का हक दिलाने का? अगर यादव अखिलेश यादव इलेक्शन लड़ता है तो वो अपने तमाम यादव को अपने साथ सपोर्ट लेकर इलेक्शन लड़ रहा है। मायावती इलेक्शन लड़ती है तो वो दलित को लेकर इलेक्शन लड़ती है। उसके बाद बीजेपी इलेक्शन लड़ता है तो वो अपने तमाम ठाकुर हिंदू भाइयों को लेकर इलेक्शन लड़ता है। तो क्या ओवैसी को हक नहीं है कि मुसलमानों को वोट लेकर, क्या मुसलमानों को हुकूक को लेकर इलेक्शन लड़े? बिल्कुल हक है। हालांकि ओवैसी किसी जात पात के खिलाफ नहीं है, ओवैसी किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, फिर भी लोग इल्जाम डालने वाले डाल रहे हैं। यहां तक कि अब राकेश टिकैत जी का टाइम आ गया। अब राकेश टिकैत जी ने इस तरह के इल्जाम डाल दिया जिसके बारे में ओवैसी ने बहुत सारी आवाज उठाई। किसानों के ऊपर जुल्म हुआ, किसानों के खिलाफ बिल पास हुआ, ओवैसी ने कई सारे मंचों पर आवाज उठाया और उसके बाद अब ये कह रहे हैं। अब राकेश टिकैत जी आप हमें बताइए कि आप किसानों के हुकूक के लिए लड़ रहे हैं या आप यहां पर राजनीति कर रहे हैं? आप राजनीति कर रहे हैं क्या? अब बताइए मेरे को राकेश टिकैत जी, अगर कांग्रेस लड़ती है तो वो वोट कटवा नहीं है। मुसलमानों का हमेशा से 40 से 60% वोट हमेशा अखिलेश यादव की टीम में गया, अखिलेश यादव के पार्टी को मिला। हमेशा समाजवादी पार्टी को 40 से 60% वोट मिला, 30 से 35% वोट हमेशा सपा बसपा को मिला। उसके बाद 20 से 30 यानी कि 15 से 20% वोट हमेशा कांग्रेस ने यूज किया। लेकिन इन्होंने मुसलमानों को क्या दिया? सिर्फ वोट लिया और कुछ भी नहीं दिया, सिर्फ मुसलमानों को यूज किया अपने काम के टाइम, उसके बाद उखाड़ के फेंक दिया। अतीक अहमद का देख लीजिए, वो जेलों में बंद है लेकिन उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं, उनको जेल से निकालने के लिए कोई लड़ाई नहीं लड़ रहे। आजम खान को देखिए, वो जेलों में बंद है, उनके ऊपर इतने सारे केस, लेकिन उनके खिलाफ उनकी पार्टी कोई कुछ बोलने के लिए नहीं। अभी मुख्तार अंसारी का देखिए, इनको सफा बसपा से मायावती जी ने अलग कर दिया। अरे यार, मुसलमानों का हमदर्द कौन है? मुसलमानों का सेवा करने वाले, मुसलमानों के हुकूक में आवाज उठाने वाले, मुसलमानों के हक में लड़ाई लड़ने वाले कौन है आज के दौर में? बताइए तो मुझे। ओवैसी के अलावा कोई नजर नहीं आता, लेकिन ओवैसी लड़ रहा है तो सबके पेट में दर्द हो रहा है। ओवैसी लड़ रहा है तो सबके पेट में दर्द हो रहा है, सबके बदन में दर्द हो रहा है कि ओवैसी वोट कटवा, ओवैसी बी टीम, ओवैसी मजलिस ये तो मजलिस वो, मजलिस ये करते हैं। हालांकि मायावती करोड़ों रुपया टिकट लेकर इलेक्शन देती है, टिकट देती है करोड़ों रुपया पैसा लेकर, लेकिन वो वोट कटवा नहीं है, वो या जात पात की राजनीति नहीं कर रहे। लेकिन मजलिस सबको एकदम हुकूक की लड़ाई लड़ने के लिए टिकट देता है। अगर मैदान में अपने पार्टी को, अपने कार्यकर्ता को उतारता है तो वो राजनीति पार्टी की कर रहे हैं, वो राजनीति जात पात को लेकर कर रहे हैं, वो मुसलमानों के नेता है। कहां पर मुसलमानों का नेता ओवैसी ने कहा है? कहीं पर नहीं कहा है। ओवैसी का लड़ाई लड़ने का मकसद यही है कि मुसलमानों को हुकूक मिलना चाहिए, हमें हमारा हुकूक दो। हम क्यों आवाज उठाएं? हमारे को क्या जरूरत है हमारे जैसे हजारों मीडिया, हमारे जैसे हजारों चैनल को, यूट्यूब चैनल चलाने की, आके आवाज उठाने की? क्या हमारे पास काम धाम नहीं है? हमारी हुकूक चाहिए, बस हमें यही है, और हमारे को कोई जरूरत नहीं है तुम्हारे साथ लड़ाई लड़ने की, आपसे इस तरह की बात करने की। तो दोस्तों, यही सब बातें जो थी, जो कि राकेश टिकैत जी ने ओवैसी पर हमला किया और कहा कि यह बीजेपी का बी टीम है, इनके आने से बीजेपी को फायदा होगा, इनके लड़ने से बीजेपी का सरकार बनेगा, इनके इलेक्शन लड़ने से बीजेपी की हुकूमत आएगी। और राकेश टिकैत जी ने यह भी कह दिया कि बीजेपी का चचा जान है ओवैसी। तो दोस्तों, ये सब फेक बातें हैं, ये सब जो भी कहा है जो, और उसके बाद राकेश टिकैत जी को भी जो इस तरह से बात कर रहे हैं, उल्टे सीधे कमेंट में कर रहे हैं, ये सब कुछ दिन तक चलेगा। आप लोग इस पर ध्यान मत दीजिए, प्लीज आप लोग मजलिस का साथ दीजिए, मजलिस का सपोर्ट कीजिए, मजलिस के साथ आइए। और उसके बाद हम अपनी बातों को यहीं पर खत्म करते हैं। मिलते हैं हम आपको इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।